हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसलेशन पर और उसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। ये इसका पार्ट 3 होने वाला है, यानी कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम आगे जानते हैं। हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लास में क्या कुछ पढ़ा था, आइए देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ही, सी, इट और नेम, इन सब के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। यू, वी और दे, इन सब के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, ए आर ई आर। और आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ सिर्फ एम लगता है, ठीक है। आई ऐसा है जिसके साथ एम लगता है, बाकी सब जो है अलग अलग है। यू, वी, दे, आर लगेगा, ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा। हमने कुछ सेंटेंस भी देखे थे कि कैसे जो है सेंटेंस को बनाया जाता है। तो थोड़ा सा सेंटेंस भी देख लेते हैं क्या कुछ हमने पढ़ा है। तो हमने एक सेंटेंस लिया था, मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं, और इसको हमने ट्रांसलेट भी किया था, मैं गरीब हूं यानी कि आई एम पुअर। आई एम, आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई एम पुअर, ऐसे। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देखा था, मैं गरीब नहीं हूं। तो उसका कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे आई एम नॉट पुअर। आई एम नॉट पुअर यानी कि मैं गरीब नहीं हूं। फिर हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं गरीब हूं, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो जो इज एम आर होता है वो पहले आ जाता है, यानी कि एम पहले लिखेंगे और आई बाद में लिखेंगे। एम आई पुअर मतलब कि क्या मैं गरीब हूं, और लास्ट में व्हाट का चिन्ह देंगे। तो एम आई गरीब मतलब क्या मैं गरीब हूं। फिर हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा था कि क्या मैं गरीब नहीं हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही चीज होता है, सिर्फ नोट जो है ऐड करते हैं। एम आई नोट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूं। तो हमने ये सारे कुछ पढ़ चुका है पिछले वीडियो में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं WH को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। व्हाट यानी कि क्या, वाई यानी कि क्यों, वेन यानी कि कब, वेयर यानी कहां, हु यानी कौन, और हाउ मतलब कैसे। तो ये सबको कहा जाता है WH फैमिली, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं इनको कहा जाता है WH फैमिली, ठीक है। तो ये है WH फैमिली, व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हु एंड हाउ, इनको कहा जाता है WH फैमिली। और इसी का इस्तेमाल हम सीखने वाले हैं आज। तो चलिए एक सेंटेंस हम बनाते हैं जिसमें WH फैमिली आने वाला है। तो अगर मैं कहूं कि मैं कैसे गरीब हूं, मैं कैसे गरीब हूं, गरीब हूं, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कैसे आया है। क्या आया है, कैसे। और कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। क्या होता है, हाउ। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने बनाया था कि क्या मैं गरीब हूं, अब हम पूछ रहे हैं ये क्या मैं कैसे गरीब हूं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है प्रश्न, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका अंग्रेजी लिखना होता है। यानी कैसे है, पहले आप कैसे का स्पेलिंग लिखिए हाउ। तो पहले हम लिखेंगे हाउ, हाउ मतलब कैसे। और उसके बाद मैं गरीब हूं, तो आई एम पुअर, आई एम पुअर, बस वही सिस्टम बनाएंगे। आई एम पुअर, बस एम को पहले रख लेंगे। जैसे हमने बनाया था कि क्या मैं गरीब हूं, तो क्या मैं गरीब हूं बनाया था तो क्या किया था, पहले एम लिया था, उसके बाद आई लिया था, और उसके बाद पुअर, ऐसे। आप गौर से देखिए, मैं मान लीजिए इसको मैं छुपा देता हूं, ये मान लीजिए है ही नहीं, तो क्या है, आई एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूं। एम आई पुअर यानी कि क्या मैं गरीब हूं, ऐसे बनाते हैं। और जस्ट जो हाउ है यानी कि कैसे है, इसका स्पेलिंग पहले लिख देते हैं। तो हाउ एम आई पुअर, मैं कैसे गरीब हूं, बन गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, अच्छे समझ में है। अगर सेंटेंस है कि मैं क्यों गरीब हूं, नहीं, वह क्यों गरीब है, वह क्यों गरीब है,
गरीब है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका बनाने का तरीका एकदम सेम ही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वह गरीब है, और इसको बनाइए क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है, यानी कि इज ही पुअर, क्या वह गरीब है, इज ही पुअर। हो गया। अब इसमें क्यों का जो स्पेलिंग होता है वो फर्स्ट में लगा दीजिए। क्यों क्या होता है? क्यों का स्पेलिंग वाई होता है, वाई यानी कि क्यों। तो हम पहले लगा लेंगे वाई, WHY, वाई इज ही पुअर, वह क्यों गरीब है। इस प्रकार से हम WH फैमिली को यूज करते हैं सेंटेंस में। आइए, ये तो हम सीख चुके हैं, अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है और साथ ही साथ इसका वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, जहां पर जो जरूरत होगा हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हम लोग कैसे गरीब हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हम लोग गरीब हैं, सॉरी मैं गरीब हूं, फिर हमने पढ़ा मैं कैसे गरीब हूं। अब जानते हैं हम लोग कैसे गरीब हैं। तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि हमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कैसे। तो सबसे पहले हम कैसे का ही लिखेंगे स्पेलिंग हाउ, हाउ हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे गरीब हैं में कैसे खत्म हो गया, हम लोग गरीब हैं। तो हम लोग गरीब है को बनाइए कि क्या हम लोग गरीब हैं, यानी कि पहले आर आएगा, ARER, पहले आर और उसके बाद वी आएंगे ऐसे। हाउ आर वी, हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, POOR, ऐसे बनाएंगे। हाउ आर वी पुअर, हम लोग कैसे गरीब हैं। नेक्स्ट है वे लोग कैसे बुरे हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कैसे। तो कैसे यानी कि हाउ, हाउ हो गया। उसके बाद देखिए वे लोग के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो पहले आ जाएगा आर। हाउ आर दे मतलब वे लोग, हाउ आर दे क्या है, बुरे हैं यानी कि बैड, हाउ आर दे बैड, वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वह क्यों दुखी है, पहले क्वेश्चन देखिए क्यों दुखी है। तो क्यों यानी कि वाई, WHY, वाई, वाई मतलब क्यों वह दुखी है। तो वह के साथ क्या लगता है, वह के साथ लगता है इज, तो पहले आएगा इज और ही बाद में आएगा। वाई इज ही, वह क्यों दुखी है यानी कि सैड, वाई इज ही सैड, वह क्यों दुखी है। नेक्स्ट है मैं कैसे एक चोर हूं। तो सबसे पहले कैसे, कैसे यानी कि हाउ, HOW, हाउ, मैं कैसे एक चोर हूं। मैं यानी कि मैं के साथ आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो पहले एम आएगा। हाउ एम आई अ थिप, एक चोर है यानी कि ए थिप, ठीक है। तो थिप, THIEF, ऐसे। हाउ एम आई अ थिप, मैं कैसे एक चोर हूं। नेक्स्ट है तुम क्यों तैयार हो, तुम क्यों तैयार हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यों यानी कि वाई, WHY, वाई, तुम तैयार हो। तो तुम के साथ क्या लगता है, आर, तो पहले आर लाएंगे, वाई आर उसके बाद यू यानी कि तुम, वाई आर यू, तुम कैसे तैयार हो यानी कि रेडी, READY, इस प्रकार से। वाई आर यू रेडी, तुम कैसे तैयार हो, सॉरी तुम क्यों तैयार हो, वाई आर यू रेडी। नेक्स्ट है सीता क्यों अनुपस्थित है। तो क्यों, पहले क्वेश्चन देखिए क्यों यानी कि वाई, WHY, वाई इज सीता, SITA, सीता नाम है और नाम के साथ इज लगता है, तो पहले इज लगा दिया उसके बाद नाम। वाई इज सीता, क्यों सीता उपस्थित नहीं है यानी कि अनुपस्थित है, तो अबसेंट, ABSENT, अबसेंट। वाई इज सीता अबसेंट, सीता क्यों अनुपस्थित है। वे लोग क्यों संतुष्ट क्यों नहीं है, वे लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। तो पहले देखिए क्यों यानी कि क्वेश्चन क्या है, वाई, WHY यानी कि क्यों, वे लोग संतुष्ट नहीं है, वे लोग के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो पहले लगाएंगे आर, वाई आर, और वे लोग का होता है दे, वाई आर दे, वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड। अच्छा यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि नहीं भी आया है यानी कि इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है यानी कि नोट भी लाना है। तो वाई आर दे नोट,
वाई आर दे नोट, मतलब कि वे लोग क्यों नहीं, और क्या है, संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड ए से TISFIED सेटिस्फाइड। वाई आर दे नोट सेटिस्फाइड, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी आया तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आता है नोट। नेक्स्ट है आप एक नेता क्यों नहीं है, आप एक नेता क्यों नहीं है, तो सबसे पहले देखिए कि क्यों आ रहा है, क्वेश्चन क्या है क्यों, यानी कि सही बना रहा हूं मैं, हाँ सही है, क्वेश्चन है वाई, वाई यानी कि क्यों, वाई आप एक नेता क्यों नहीं, तो वाई आप यानी कि यू, और यू के साथ लगता है आर, तो पहले लगाएंगे आर उसके बाद आएगा यू, वाई आर यू नोट, नोट यानी कि नहीं, वाई आर यू नोट, आप क्यों नहीं है, क्या नहीं है, नेता, एक नेता, तो ए लीडर होगा, ए लीडर, LEADER, वाई आर यू नोट ए लीडर, क्या आप एक नेता क्यों नहीं है। नेक्स्ट है पिताजी तैयार क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन क्या है क्यों, तो क्यों यानी कि वाई, WHY, वाई, पिताजी, पिताजी यानी कि फादर, और फादर जो है नाम होता है, नाम ही है, तो उसके पहले हम लगाएंगे इज, तो वाई इज फादर, FATHER, पापा भी कह सकते हैं, डैड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई इज डैड या वाई इज पापा या वाई इज फादर तैयार नहीं है, तो नोट, वाई इज फादर नोट रेडी, READY, सॉरी आर लिखना चाहिए था, READY, रेडी, वाई इज फादर नोट रेडी, पिताजी तैयार क्यों नहीं है। नेक्स्ट है और लास्ट भी है, वह सुंदर कैसे नहीं है, तो क्वेश्चन है कैसे, यानी कि हाउ, HOW, हाउ इज सी, स्मॉल इज, हाउ इज सी, सी इसलिए क्योंकि वह लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो सी, वाई इज सी नोट, नोट मतलब नहीं, और सुंदर नहीं है तो ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ऐसे, वाई हाउ इज सी नॉट ब्यूटीफुल, वह कैसे सुंदर नहीं है। तो ये था हमारा कुछ सेंटेंस जिसे हमने प्रैक्टिस किया। आपको होमवर्क के लिए ये जो दिख रहा है ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाइए जाकर वहां से अपना आंसर देख लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।